सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 17। डेट क्या है हमारी 13 अगस्त। चलिए, यहाँ लिखा विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिएगा और यहाँ पर आप अपनी टीचर का। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वो तुम हो अति बड़भागी, उपरस रहत सने ताग में नाहिन मन अनुरागी। पूर्णि प्राप्त रहत जल भरित, तारस दहन न दागी। जायो जल मोह तेल भी, गागरी बूंद न तागो लगी। प्रीति नदी मैं पाओ आ बोरियो, वृष्ट ना रूप परागी। सूरदास बला हर भोगी, घूर चट्टी जियो पागी। अब इसका मीनिंग जान लेते हैं। भाव, इन पंक्तियों में गोपी उद्धव से व्यंग करती है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो कृष्णा के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कलम के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है पर जल में डूबने से बचा रहता है। इस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उनसे स्नेह करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ती। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया। तुम बहुत वृंदावन हो इसलिए कृष्णा के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपियां हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। हम उनके प्रेम में लीन हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी वर्कशीट, यानी कि ये था हमें समझाने के लिए। ठीक है, हमने पढ़ लिया। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज थी, बट कोई नहीं। तो चलिए, अब ये हमारा पद्यांश व उसके भाव को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने। अब आपको नीचे कुछ प्रश्न है। पहला क्वेश्चन आपका, गोपी उद्धव को क्या कहकर पुकारती हैं? तो पहला आपका है अभागा, भाग्यशाली, शत्रु या फिर प्रेमी। तो क्या कहकर पुकारती हैं? भाग्यशाली। ठीक है, 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है? तो ऑप्शन है आपका पहला कलम का पत्ता, प्रीति नदी। फिर दूसरा आपका गुलाब का पत्ता, बेर की नदी। तीसरा आपका नीम का पत्ता, गहरी नदी। तेज पत्ता, उगंती नदी। तो इसका आपको क्या वाला होगा? का। ठीक है, फर्स्ट वाले से, कमल का पत्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, गोपियों ने अपनी तुलना किस से की है? तो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है चीनी, दूसरा है गुड़, तीसरा है चींटी, चौथा है सांप। तो किससे की है बताइए आप? गुड़ से की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, गोपियों ने अपने मन की वेदना दुख किस प्रकार प्रकट किया है? लिखिए। तो अब आपको लिखना है इसका उत्तर। तो आप लिखेंगे, गोपियों ने अपने मन की वेदना को युक्तियों से प्रकट किया है, जैसे स्वयं को श्री कृष्ण रूपी गुड़ के लिपटी हुई चींटियां कहती हैं। जैसे चींटी को गुड़ से अलग करना असंभव होता है, वैसे ही गोपियों को श्री कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। किसी वर्ण की अवधि एक से अधिक बार होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे मधुर मुस्कान। प्रस्तुत पद्यांश से अनुप्रास अलंकार का उदाहरण ढूंढकर लिखिए। तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, पुरीन प्राप्त रह जल भीतर में पा की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। गतिविधि, आपको उद्धव का दृष्टिकोण उचित लगा अथवा गोपियों का? तर्क सहित आपको लिखना है। इस गतिविधि में आप अपने घर के बड़ों का व शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो आप इसके अंदर लिखेंगे, गोपियों ने भ्रमण के बहाने उद्धव पर व्यंग बाढ़ छोड़े। इस पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते थे तो वह विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। तो ये थी बच्चों हमारी आज की वर्कशीट। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।